हमारे हिंदू धर्म में हर साल नवरात्रों की पूजा होती है। वहीं पितृपक्ष के खत्म होने के बाद आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं और नवमी तक चलते हैं। जब नवरात्र की बात आती है तो हमारे दिमाग में पूजा पाठ, देवी माँ की आराधना तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाते हैं? इसकी क्या मान्यता है? इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है। कई वर्षों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और व्रत भी रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं और जगह जगह कीर्तन, भोज और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। आपको पता है कि पूरे साल में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। इनमें माँ दुर्गा के 9 रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि में माता की 9 रूपों की पूजा होती है। ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और अघोड़ी बाबा जैसे लोग गुप्त सिद्धियां पाने के लिए विशेष साधना करते हैं और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलावती, मातंकी और कमला देवी की पूजा की जाती है। सभी नवरात्रि का अपना अपना विशेष महत्व है। चैत्र और शारदीय नवरात्र का व्रत और उपासना गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक जलानी चाहिए। ध्यान रखना, बुझनी नहीं चाहिए। और जो अखंड ज्योत जलाते हैं उनको नीचे बिस्तर लगाकर लेटना और बैठना चाहिए। इन दिनों में लोग ना ही दाढ़ी कटवाते हैं और ना ही बाल कटवाते हैं। लहसुन प्याज ना खाकर लोग इन दिनों में सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं। पूरे 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि पूरे 9 दिनों तक माँ का घर में वास होता है। और जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं वे लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन में उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाती है। इनका मन बलवान होता है। और जो लोग इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसको उस पूजा का फल नहीं मिलता। शास्त्रों में नवरात्रि का त्यौहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। इस व्रत के पीछे की पहली कथा है महिषासुर नामक असुर के संग प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ दुर्गा ने युद्ध किया था और उसको पराजित कर नवमी को उसका वध कर दिया था। तब से ही नवरात्र की प्रथा प्रचलित हो गई। और दूसरी तो यह है कि रावण का वध राम जी के हाथों से होना। श्री राम से नारद जी ने अनुरोध किया था। इस व्रत का अनुष्ठान करने के लिए राम जी ने इस व्रत को पूरा करने के बाद ही लंका पर आक्रमण किया था और बाद में रावण का वध भी कर दिया था। उसी समय से कार्य सिद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं।